प्यार का रिश्ता, 4 महीने की शादी और फिर दहेज की मांग ने मोहब्बत को मौत में तब्दील कर दिया। एक पति ने अपनी ही पत्नी को लात घूंसों ईंटों से कुचल कुचल कर मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी उस वादे की जो अधूरी रह गई और उस विश्वासघात की जिसने 4 महीने का साथ हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मोहब्बत से शुरू हुई कहानी दहेज की बलि चढ़ गई। कहा यह भी जा रहा है कि जिस शख्स ने साथ जीने मरने की कस्में खाई, उसी ने सारे रिश्ते वादे के डोर तोड़ दिए। कुल मिलाकर दहेज की आग ने एक बार फिर से एक बेटी की सांसें छीन ली। ऐसे में सवाल यही उठता है, एक तरफ महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन समाज में दहेज के लोभी ऐसे पापी जो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, दूसरे के बाप से पैसे की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। ऐसे लापरवाह, ऐसे लालची लोगों को लेकर आप रहिए सावधान, क्योंकि ये कर सकते हैं सबसे बड़ा गुनाह। 4 महीने का रिश्ता, 4 मिनट की दरिंदगी में फर्क, प्यार का वादा टूटा, भरोसा टूटा, दहेज ने ले ली एक और जान। जिस हाथ ने मांग में सिंदूर भरा, उसी ने ईंट से किए ताबड़तोड़ वार। मोहब्बत का खौफनाक अंजाम, सलाखों के पीछे गुनहगार। यूपी के हरदोई से आई ये खबर किसी भी रिश्ते की नींव को हिला कर रख देती है। 4 महीने पहले एक लड़की ने अपनी मर्जी से अपने मनपसंद लड़के से शादी की थी। शादी लव मैरिज थी। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन इस शादी का सुखद सफर बहुत छोटा निकला। महज 4 महीने बाद ही ये रिश्ता खून से लथपथ हो गया। परिजनों के मुताबिक मृतिका और उसके पति के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। कारण था दहेज की मांग। शादी के बाद से ही पति ने पत्नी से दहेज लाने की बात कहनी शुरू कर दी थी। एक बार फिर से दोनों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी पर टूटकर वार करना शुरू कर दिया। पहले लात घूंसों से बेरहमी से पीटा और फिर ईंट उठाकर उसका सिर कुचल दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने आरोपी पति को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। गंभीर हालत में घायल महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरी भतीजी थी, इसके हमारे भाई साहब के पास 3 बीघा जमीन था। वो बेचकर शादी की और बदले में ये मोटरसाइकिल दहेज में मांग रहे थे। दहेज दे नहीं पाए मोटरसाइकिल, तो इसीलिए बहुत प्रताड़ित किया, दंडित किया। लाठी डंडा और घूंसों से बहुत मारा है, लाठी चाकू से मारा है और बहुत परेशान किया है। मृतका के चाचा आशाराम का आरोप है कि आरोपी पति शुरू से ही दहेज की मांग करता था। इसे मांग के चलते आए दिन घर में झगड़ा होता था। विवाद ने हिंसा का रूप लिया और उनकी भतीजी की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। एक व्यक्ति धर्मेंद्र कश्यप पुत्र बदले द्वारा अपनी पत्नी देवी के साथ पारिवारिक विवाद के कारण मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया है, जिनको परिजनों द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल हरदोई लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पहुंचा गया। शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। धर्मेंद्र उपरोक्त को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। पुलिस को सूचना मिली थी कि पति ने पत्नी की पिटाई की है। महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वारदात की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। गांव में मातम का माहौल है। लोग हैरान हैं कि जिसने प्यार से शादी की, वही पति अपनी पत्नी का कातिल निकला। मामला सिर्फ हरदोई का नहीं है। ये सवाल हर उस समाज के सामने खड़ा है जहां आज भी दहेज की मांग रिश्तों को तोड़ रही है। 4 महीने पहले जिस लड़की ने अपने सपनों का घर बसाया था, उसकी चिता सज गई। कहा यह भी जा रहा है कि लव मैरिज से शुरू हुआ रिश्ता
दहेज की आग में जलकर खाक हो गया। हरदोई से इंडिया न्यूज के लिए आलोक सिंह की रिपोर्ट। मेरठ से लिसाड़ी गेट से आई एक खबर सबको झकझोर कर रख दिया। एक पिता जिसने अपने 5 साल की बेटी के लिए जिंदगी भर संघर्ष किया, आखिरकार सल्फास की एक गोली ने उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बंद कर दी। लेकिन मौत से पहले उसने बनाई एक वीडियो जिसमें एक दर्द, आंसू और आरोप अपनी ही पत्नी और ससुराल वालों पर। अब सवाल उठता है, क्या ये महज आत्महत्या है या रिश्तों की साजिश का शिकार हुआ इंसान? कुल मिलाकर रिश्तों की राजनीति में बर्बाद हुआ एक घर, एक परिवार, 5 बेटियों के सिर से उठ गया पिता का साया। मौत से पहले छोड़ी गई वो वीडियो जिसे सुनकर हर कोई सन्न है, परेशान है। अब देखना यह है कि पुलिस उस वीडियो को कितना और कितनी गंभीरता से लेती है, क्योंकि अगर ये महज कागजी जांच में दब गई तो फिर समाज के सामने कई जान यूं ही जाते रहेंगे जो चुपचाप सल्फात की गोली खाकर निकलते हुए दुनिया को अलविदा कह देंगे। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए और रहिए सावधान। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके के सुहेल गार्डन का इलाका। सुबह का वक्त था, लोग रोज की तरह अपने अपने काम में जुटे थे। तभी खबर आई कि जान मोहम्मद नाम के शख्स ने सल्फास खाकर खुदकुशी कर ली। लेकिन यह आत्महत्या सिर्फ एक मौत नहीं है, बल्कि इसमें छुपा है एक पूरा दर्द, एक टूटे हुए इंसान की मजबूरी और घरेलू रिश्तों की कलह का काला सच। मरने से पहले बनाई आखिरी वीडियो, कहा मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी बीवी और उसका परिवार है। जान मोहम्मद उम्र लगभग 40 साल, पेशे से खाना बनाने का काम करता था। छोटी सी कमाई से वो अपनी जिंदगी गुजारता और 5 बेटियों का पेट पालता। उसकी दुनिया सिर्फ उसकी बेटियां थी, लेकिन इसी बीच घरेलू कलह ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। उसकी पत्नी शहनाज से आए दिन झगड़े होते और 3 महीने पहले शहनाज ने भी जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी। उस वक्त जान मोहम्मद ने अपनी पूरी ताकत, अपना खून पसीना लगा दिया, इलाज कराया, उम्मीद की कि जिंदगी पटरी पर लौट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मामला तो सही चल रहा था, लेकिन उनके ससुरालियों ने जब से उन्हें टॉर्चर करा के 28 साल की सजा हो जाएगी, हमसे फैसला करोगे तो मकान हमें दो, लोंडियों से कोई मतलब नहीं। अभी उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी, सभी ने सहयोग करा उसमें, वे जब भी नहीं आए। उनके खुद 1 लाख रुपए उन पे, तो उन्होंने पैसे मांगे, तो इस वजह से वे यहाँ आए भी नहीं, ना पैसे दिए ना खुद आए। परिवार का कहना है कि पत्नी शहनाज मायके चली गई और वहां से उसने अपने पति पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। ससुराल पक्ष के लोग मकान बेचने की धमकी दे रहे थे, झूठे मुकदमे की धमकियां दी जा रही थी। 10 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा और गुरुवार की सुबह जान मोहम्मद ने सल्फास खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन इससे पहले उसने वीडियो बनाया। उस वीडियो में साफ कहा, मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी बीवी और उसका परिवार होगा। जांच पड़ताल में सामने आया कि मृतक ने मरने से पहले एक वीडियो बनाया था और मृतक का अपने ससुराल पक्ष की तरफ से वाद विवाद चल रहा था। अपनी पत्नी जो उनका साला था और जो और परिजन थे इनकी ससुराल की, उनसे इनका विवाद चल रहा था, जिसके चलते इन्होंने सुसाइड किया। इन्होंने एक वीडियो भी डाला है, इसमें इन्होंने अपने ससुराल के लोगों के ऊपर आरोप लगाया है। इसमें इस मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा संगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा उसमें 2 टीमें लगाई गई हैं, जो भी आरोपी उन्हें गिरफ्तार करने की। घर का माहौल मातम में डूबा हुआ है। 5 बेटियां पिता की लाश से लिपट लिपट कर रो रही हैं। मां का रो रो कर बुरा हाल है। घर में चीख पुकार मची है। पड़ोसियों की आंखें भी नम हैं। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल है, क्या सचमुच एक पिता इतना मजबूर हो गया था कि उसने जहर खा लिया? पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस
उस वीडियो को भी जांच में शामिल कर रही है जिसमें जान मोहम्मद ने ससुराल वालों पर आरोप लगाए हैं। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट में पत्नी से तंग आकर एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने सल्फास खाकर अपनी जान दे दी और जान देने से पहले जो जान मोहम्मद है उसने 3 जो है वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर जहर खाने से पहले वायरल की। और उन वीडियो में उसने जो अपने दिल का दर्द वो बयां किया है। और मरने वाला जो जान मोहम्मद है उसका कहना है कि जो उसकी पत्नी है उसने 3 महीने पहले आत्महत्या करने का प्रयास किया था और उसको बचा लिया गया था। उसका इलाज चल रहा था और अब इलाज के बाद वो अपने मायके गई थी और मायके जाने के बाद उसका वहाँ से फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद उसके द्वारा कहा गया जो मकान है उसको बेच दो। और उसके जो परिवार वाले थे यानी कि जो उसके लड़की के परिवार वाले थे वो जान मोहम्मद को लगातार परेशान कर रहे थे। अब ये मामला सिर्फ एक आत्महत्या नहीं रहा, ये समाज, रिश्तों और कानून के सामने खड़ा हुआ बड़ा सवाल है। क्या सचमुच पारिवारिक विवाद इतना गहरा हो सकता है कि कोई अपनी जिंदगी खत्म कर ले? क्या वीडियो बयान ही आरोपी को कटघरे तक ले जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, इन 5 मासूम बेटियों का भविष्य कौन संवारेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कानपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने महज 5 रुपए के लालच में 13 और 8 साल की 2 किशोर इसके शिकार बने। बताया जा रहा है कि दरिंदे और शिकार बनी महज 6 साल की मासूम। खेल के उम्र में ही जब बचपन हैवानियत की तरफ बढ़ जाए तो समाज कहां जा रहा है। इतना नहीं, ये वारदात सिर्फ मासूम दरिंदगों की नहीं और मासूम के साथ दरिंदगी से नहीं, क्योंकि 8 और 13 पहले मैंने आपको आंकड़ा बताया है, इसलिए ये पूरी कहानी आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार है क्या। बल्कि समाज के लिए खतरे की ये घंटी है। जब बचपन ही दरिंदों में और दरिंदगी में हो जाए तो मासूमियत किसे सुरक्षित रख पाएगी। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हम आने वाली पीढ़ी को सही रास्ता दिखा पाएंगे या नहीं, या हवस के अंधेरे में उन्हें खो जाने देंगे। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए ये पूरा मामला है क्या। दरअसल इसमें आंकड़ों का जो फेर बदल मैंने आपको बताया है 13, 8 और 6, वो समझिए कि आखिरकार इतनी कम उम्र में ये बच्चे कैसे हैवानियत कर सकते हैं मासूम के साथ। रिपोर्ट देखिए और समझिए। 5 रुपए का लालच, शर्मसार हुई इंसानियत, चीखें दबा दी गई, मासूमियत कुचल दी गई। ये मासूमियत पर वार नहीं, समाज की आत्मा पर हमला। हवस की कोई उम्र नहीं, कानून का शिकंजा भारी। समाज से बड़ा सवाल, बचपन कहां सुरक्षित? कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जाजमऊ इलाके के छबीले पुरवा में 13 और 8 साल के 2 नाबालिगों ने 6 साल की मासूम बच्ची को हवस का शिकार बना डाला। दोनों आरोपी उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। उन्होंने बच्ची को अकेला पाकर उसे 5 रुपए देने का झांसा दिया और बहला फुसलाकर पास के ही एक बंद पड़े घर में ले गए। उस सुनसान मकान में मासूम के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गईं। बच्ची दर्द से कराह उठी तो आरोपियों ने उसका मुंह दबा दिया ताकि कोई उसकी चीख सुन ना सके, या फिर यूं कहें कि चीखें दबा दी गई, मासूमियत कुचल दी गई। वहीं किसी तरह मौका पाकर बच्ची वहां से छूटकर घर पहुंची। रोती बिलखती और खून से लथपथ मासूम को देखकर मां दहशत में आ गई। जब मां ने प्यार से पूछा तो बच्ची ने अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी कहानी सुना दी। घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
मेडिकल होता बात चली जाती है। अरे पता है तो हम बैठा ले, हमको पता है 50 लोग आते, 50 मेडिकल ऐसे आते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर इशू है, इसलिए इतने लोग हम यहाँ खड़े हैं, ना रहे तो ना 20 पत्रकार बाहर खड़े हैं, 5 गाड़ियाँ आनी है, हमको पता है। फिर आपको कितना समझ करना है, मेडिकल करेंगे, कागज लिया प्राथमिकता के साथ करें। अब कागज का इंतजार अगर हम करने लगे तो फिर जो है कि हो चुका सब कुछ, कागज हम ला रहे हैं। FIR पंजीकृत होने में समय लगता है, ठीक है, घंटों का काम होता है। क्या हो गया? अभी इनके गार्जियन एप्लीकेशन तक नहीं लिख के दिए, तब तक हम उनको उठा ले आए हैं, ठीक है। सूचना पाते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसीपी कैंट आकांक्षा पांडे मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार से बात की। पुलिस ने तुरंत दोनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया। पीड़ित बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया। 10 बजे हमें सूचना मिली 112 के द्वारा कि जाजमऊ में एक रेप की घटना नोट कराई गई। 6 साल की बच्चे के साथ 13 वर्ष के लड़के ने रेप किया है। सूचना पाते ही पुलिस वहां पहुंची है और बच्ची को उनके परिवार के साथ यहाँ काशीराम हॉस्पिटल लाया जा रहा है। उपचार चल रहा है और विधिक कार्रवाई करवाई जा रही है। हाँ, उस बच्ची को दूसरे घर में ले जाके वहाँ पे रेप किया गया है। जो बच्चे थे, लड़के थे, क्या इनके पास कोई मोबाइल मिला, क्या वीडियो वगैरह मिलते थे, कुछ ऐसा फॉर्म वीडियो? वीडियो की जानकारी तो नहीं है, लेकिन बच्चा उसका दोस्त था। दो बच्चे हैं इसमें, एक छोटा बच्चा उसका दोस्त था। क्या? दो लोग नाम रेप की बात आ गई। बच्ची से क्या मैम इनके घरेलू संबंध थे? दोस्त था। इस वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है। लोग हैरान हैं कि जिस उम्र में बच्चे खेल और पढ़ाई में लगे रहते हैं, उसी उम्र में 2 बच्चे दरिंदगी पर कैसे उतर आए। वहीं कहा यह भी जा रहा है, जब बचपन ही दरिंदों में बदल जाए तो समाज की बुनियाद हिल जाती है। इतना ही नहीं, मासूमियत पर हुआ ये वार समाज के सामने कई सवाल खड़े करता है। क्या माहौल और परवरिश बच्चों को गलत राह पर धकेल रही है? क्या समाज बच्चों को सुरक्षित माहौल देने में नाकाम हो रहा है? तो कानपुर में 2 नाबालिग लड़कों द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ में हैवानियत की घटना को अंजाम देने का हैरत अंगेज मामला सामने आया है। मामला जाजमऊ थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी लड़कों को, जिनकी उम्र 8 और 13 साल की है, जुवेनाइल कोर्ट में पेश करने के बाद में बाल सुधार गृह भेज दिया है। आपको बता दें कि जिस बच्ची के साथ ये हैवानियत करी है इन दोनों लड़कों ने, तो 5 रुपए का लालच देकर उस बच्ची को बहलाकर अपने उसके घर से ले गए थे और उसके बाद इन बच्चों ने फोन वीडियो देखने के बाद में उस बच्ची के साथ ये हैवानियत कर घटना को अंजाम दिया। कानपुर की वारदात सिर्फ एक मासूम बच्ची पर हुए अपराध की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। जहां बचपन तक महफूज नहीं है, वहां भविष्य कितना सुरक्षित रहेगा, ये बड़ा सवाल है। कानपुर से इंडिया न्यूज के लिए ज़ेबा खान की रिपोर्ट। आधी रात की गोलियों की गूंज और फिर अपराधियों की चीख, आगरा की धरती फिर गूंजिया पुलिस ऑपरेशन का लंगड़ा। हम आपको दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। आगरा पुलिस के इस कार्रवाई से अपराधियों में दहशत, जनता में विश्वास बढ़ा है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। आधी रात गोलियों की गूंज, पुलिस और लुटेरों की मुठभेड़। अपराध किया तो मिलेगा सिर्फ कानून का लंगड़ावार। जिसने कानून को ललकारा वो कानून की गोली से हारा। आगरा में बीती रात गोलियों की तड़तड़ाहट ने हर किसी को दहला दिया। यह आवाज थी कानून और अपराधियों की सीधी टक्कर की। पुलिस और बदमाश आमने सामने थे। दरअसल 9 सितंबर को सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक लूटकांड हुआ था।
3 बदमाशों ने मिलकर सवारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया और इलाके में दहशत फैला दी। तब से ही आगरा पुलिस इन शातिरों की तलाश में थी। 11 और 12 सितंबर की दरमियानी रात जैसे ही पुलिस को प्राक्षी टावर इलाके में इनकी लोकेशन मिली, तभी दबिश दी गई। लेकिन दबिश होते ही बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन, जिसे आगरा पुलिस नाम देती है ऑपरेशन लंगड़ा। या फिर यूं कहें कि पुलिस की गोलियों से बचना आसान नहीं, अपराधियों का अंजाम है लंगड़ा बनना या सलाखों के पीछे जाना। 9 सितंबर की रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक ऑटो चालक और कई व्यक्तियों द्वारा एक सवारी के साथ लूट की घटना करी गई थी और उसको सिकंदरा क्षेत्र में फेंका गया था। इसी घटना का संज्ञान लेते हुए थाना सिकंदरा में तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में टीमें गठित करी गई। इसी दौरान जब वाहन चेकिंग कर रहे थे आज, तब एक संदिग्ध ऑटो प्राक्षी टावर क्षेत्र में मिला। पुलिस ने उनको जब रोकने का प्रयास करा तो वो गाड़ी तेजी से भगा के लेके गए। तो इसी दौरान इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर करी। जवाबी आत्मरक्षा में जब पुलिस ने ऊपर फायर करी, इन 2 अभियुक्तों को गोली लगी। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश सचिन और छोटू उर्फ मुदस्सिर के पैरों में गोली लगी। तीसरा बदमाश तुषार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने मौके से लूट में इस्तेमाल ऑटो, 2 अवैध तमंचे, कारतूस, मोबाइल और करीब 2500 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये गैंग काफी दिनों से लूटपाट की वारदातों में शामिल था। इनके हौसले इतने बुलंद थे कि खुलेआम ऑटो में बैठकर लोगों को निशाना बनाते थे। लेकिन सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और पुलिस की चौकसी ने इनकी चाल को वहीं रोक दिया। आगरा में अब अपराधियों की धरती साफ करने के लिए कहीं न कहीं आगरा पुलिस लगातार नए अपराध को जन्म देने वाले अपराधियों को कहीं न कहीं सबक सिखाती नजर आ रही है। ऐसे में आगरा पुलिस की थाना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत प्राक्षी टावर में ऑटो लुटेरे गैंग से सीधी मुठभेड़ हुई है, जिसमें सचिन और छोटू नाम के आरोपियों के पैर में गोली लगी है। तीसरा आरोपी तुषार, जो कि इनके साथ पूरे घटनाक्रम में लगातार शामिल था, उसको भी पुलिस ने दबोच लिया है। तीनों की निशानदेही पर लूटा हुआ ऑटो, तमाम तमंचे, पुलिस के द्वारा मोबाइल और कहीं न कहीं लूटी हुई नकदी भी आगरा पुलिस ने बरामद की है। ऐसे में आगरा पुलिस का सीधा संदेश यही है कि सरकार की मंशा के हिसाब से अगर देखा जाए तो अपराधियों को प्रदेश छोड़ने पर अब आगरा पुलिस मजबूर कर रही है। अगर अपराधी लगातार अपराध करते हैं तो ऑपरेशन लंगड़ा से सीधा संदेश आगरा पुलिस का यही है कि अब आगरा की धरती पर अपराध नहीं होगा। इंडिया रीच के लिए मैं मयंक त्यागी, आगरा। आगरा की पुलिस बार बार ये साबित कर रही है कि अपराध की जमीन पर अब कानून की पकड़ और मजबूत हो चुकी है। बदमाश चाहे जितना शातिर क्यों ना हो, पुलिस का शिकंजा इतना सख्त है कि अब बचना नामुमकिन है। वहीं अब सड़कों पर लूट का खेल खेलने वाले बदमाश अब कानून के पिंजरे में हैं। गोली से घायल होकर हथकड़ी पहनकर जब अपराधी पुलिस के सामने खड़े होते हैं तो यही संदेश साफ सुनाई देता है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की अब खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।